जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक्स में पढ़ने वाले हैं निटिंग एंड हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों निटिंग, KNITTING, निटिंग चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 नीटिंग। नीटिंग क्या है बच्चों? हम लोगों ने जाना था पिछले लेक्चर में कि किसी भी फैब्रिक्स को बनाते हैं हम लोग फाइबर से, क्योंकि फाइबर्स क्या है बच्चों, ये फैब्रिक्स का मतलब बच्चों क्या होता है? क्लॉथ्स, कपड़ा। तो हम जो कपड़ा यानी वस्त्र या कपड़ा जो पहनते हैं उसे हम फैब्रिक्स जो है अलग अलग तरह के फैब्रिक्स का वो बना होता है। जैसे कॉटन का होता है, वुलन का होता है, सिल्क का होता है, सिंथेटिक का होता है। तो फैब्रिक्स को हम फाइबर यानी रेशा से कैसे बनाते हैं, इसमें फर्स्ट जो प्रोसेस से हम लोगों ने जाना था वेविंग, WEAVING। वेविंग का मतलब क्या होता है बच्चों? बुनाई। हम लोगों ने देखा था किस तरीके से दो सेट्स ऑफ यार्न होते हैं, इस तरीके से 2 सेट्स ऑफ यार्न, एक सिंगल इस तरीके से जाएगा ऊपर और उसके ऐसे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हमने देखा था कि 2 सेट्स ऑफ यार्न यानी थ्रेड्स अरेंज्ड इन एट राइट एंगल्स। ठीक है। लेकिन बच्चों नीटिंग जो है उसी में हम लोग क्या है, दूसरा एक प्रोसेस है नीटिंग। नीटिंग भी क्या होता है? फैब्रिक्स को बनाने की एक प्रोसेस है। क्या बच्चों? नीटिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक बाय interlocking loops of single yarn with knitting। ये के है बच्चों, है ना, कर्सिव में के ऐसे ही लिखते हैं। knitting नीडल्स, ऐसे ऐसे कीजिए, फिर इसको ऐसे कर दीजिए के। ठीक है। knitting needles NEEDLES and on machine। knitting needle and on machine is called, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? knitting, KNITTING, knitting। ठीक है, knitting। तो knitting क्या है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया है, ऑफ किसकी? मेकिंग ए फैब्रिक, फैब्रिक बनाने की एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। किससे, कैसे? बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न विद knitting needles, ये याद रखिएगा बच्चों, knitting needles and on machine। ठीक है, इज कॉल्ड knitting। तो knitting क्या है बच्चों? कि एक सिंगल यार्न, एक थ्रेड्स, एक धागा जो होता है, एक सिंगल यार्न से, एक इस तरीके से, ये क्या है बच्चों? एक धागा है। तो सिंगल यार्न से, सिंगल यार्न की जरूरत पड़ती है। हम लोगों ने वीविंग देखा था, वीविंग में 2 सेट्स ऑफ यार्न की आवश्यकता हुई थी, इस तरीके से, है ना, जो कि परपेंडिकुलर था 90 डिग्री एंगल। ठीक है। तो राइट एंगल्स पे था बच्चों। ये देखिए, एक ये यार्न है, यार्न YARN यार्न, और ये भी क्या है? दूसरा यार्न है। तो दोनों यार्न जो है किस कैसे है? एट राइट एंगल्स पे। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या है, नीटिंग में क्या होता है, सिर्फ सिंगल यार्न से हम क्या करते हैं, उसको इंटरलॉक करते हैं। मतलब उसको क्या करते हैं, बुन करके। आप देखते होंगे बचपन में आपकी दादी, नानी या आपकी माँ, है ना, क्या बनाती है आपके लिए? स्वेटर बनाती थी। तो जो स्वेटर बनता था और अभी जो आपके लिए बनाया जाता है स्वेटर, तो वो जो है क्या किया जाता है, वो बुनाई की जाती है उसकी, उसी को क्या बोलते हैं? नीटिंग। नीटिंग मतलब क्या? बुनना। तो बुनना कैसे जाता है बच्चों? किसी भी जो है सिंगल यार्न, धागा को इंटरलॉक किया जाता है, ठीक है, विथ नीटिंग नीडल से। अब हम सिंगल थ्रेड से, एक यार्न से, धागे से कैसे हम बनाते हैं स्वेटर? तो नीटिंग नीडल्स,
तो सुई मशीन जो होता है बच्चों, सुई जो आप देखते होंगे नीडल्स, है ना, जो सिलाई करने की जो नीडल्स होती है ना, उसी से क्या करते हैं हम बुनते हैं स्वेटर को। तो जो सुई होती है आप बच्चों, सुई की मदद से हम नीटिंग कर सकते हैं। दूसरा, और मशीन पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नीटिंग कर सकते हैं। तो मशीन जो है सिलाई मशीन जो देखते हो आप, और घर में अपने क्या देखते हो, वो नीडल्स, वो जो सुई आप देखते हो, उसी से क्या बनाते हैं हम, उसी से हम बुनाई करते हैं, उसी से हम कपड़े को बुनते हैं। तो इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न, यहाँ सिर्फ सिंगल यार्न की जरूरत पड़ेगी, वन सेट, सिंगल सेट्स ऑफ यार्न। क्लियर है? तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, नीटिंग। तो सिंगल यार्न की मदद, इन सिंगल यार्न के इंटरलॉकिंग की मदद से, है ना, नीडल्स की सहायता से हम कपड़े जो बनाते हैं, यानी फैब्रिक्स बनाने की जो प्रोसेस है उसको नीटिंग कहते हैं। क्लियर है? KNITTING, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए बच्चों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बच्चों, हमने बोला यहाँ पे सिंगल यार्न। इन knitting, only single yarn का मतलब क्या बच्चों, थ्रेड, धागा, थ्रेड is used to make fabric, FABRIC। ठीक है? तो ये क्या कहता है कि इन नीटिंग में, नीटिंग क्या है, प्रोसेस है, ओनली सिंगल यार्न, केवल सिंगल यार्न जो है बच्चों, एक धागा जो होता है, आप किसी भी कपड़े का धागा ऐसे निकालते हो तो केवल सिंगल यार्न ही, है ना, यूज करते हैं हम लोग, यूज्ड टू मेक फैब्रिक्स बनाने के लिए। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? नीटिंग में क्या होता है, सिर्फ सिंगल यार्न यानी धागे की आवश्यकता होगी किसी भी फैब्रिक्स, कपड़े को, फैब्रिक का मतलब क्या होता है बच्चों, क्लॉथ को बनाने के लिए। ठीक है? चलिए अब बच्चों, अब नीटिंग में ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट है नीटिंग, KNITTING, नीटिंग। तो नीटिंग इज डन, DONE, डन बाय, नीटिंग इज डन बाय नीटिंग नीडल्स, बाय यूजिंग, ध्यान दीजिएगा, बाय यूजिंग knitting needles and on machines। ठीक है? ये क्या लिखा है बच्चों, ये पॉइंट कि नीटिंग इज डन, नीटिंग जो बुनाई जो होती है बच्चों, वो कैसे होती है, डन करते हैं बाय यूजिंग, किसका इस्तेमाल करते हैं, नीटिंग नीडल्स का। तो जो सुई होती है, आपकी जो सुई होती है इस तरीके से, ये नुकीली जो सुई होती है, ये क्या है बच्चों, नीटिंग नीडल्स, है ना। तो ये जो नीडल्स है ना, तो सिर्फ ये नीडल्स, नीटिंग नीडल्स एंड मशीन, ये जो आप देखते होंगे इस तरीके से मशीन रहती है ना, इस तरीके से आप देखे होंगे मशीन होता है बच्चों, है ना। और यहाँ पे, ये यहाँ पे इस तरीके से रहती है और ये चलता है। तो ये क्या है, नीटिंग मशीन है और ये नीटिंग नीडल्स है। तो इन्हीं दोनों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, नीटिंग करते हैं, बुनाई करते हैं कपड़े की। क्लियर है? नीटिंग नीडल्स एंड नीटिंग मशीन का यूज़ करते हैं नीटिंग में। चलिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए, ए स्वेटर, SWEATER, स्वेटर इज मेड by using single woolen yarn with the help of, किसकी मदद होगी बच्चों, knitting needles की,
knitting needles, knitting needles and on knitting needles ब्रैकेट में लिखिएगा इन आवर होम। हम सुई का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? अपने घरों में, होम्स में। एंड ऑन मशीन, एंड ऑन मशीन्स, मशीन्स का यूज़ कहाँ करते हैं? फैक्ट्रीज में, ठीक है, दुकानों में यूज़ होता है, फैक्ट्रीज में। घरों में भी यूज़ होता है, लेकिन जहाँ पर मार्केट है बच्चों, जहाँ पे शॉप है, दुकान है, वहाँ पे हम क्या करते हैं? नीटिंग मशीन का यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन प्रायः घर में किसका इस्तेमाल करते हैं? किसी भी कपड़े को बुनने के लिए, स्वेटर बनाने के लिए उस सुई का, है ना। तो सुई जो है का इस्तेमाल करके, धागे का इस्तेमाल करके हम कपड़े बनाते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए ई एक्स का जब हम लिखते हैं ई एक्स का मतलब होता है बच्चों एग्जाम्पल, है ना। EXAMPLE, एग्जाम्पल का ये शॉर्ट है, ठीक है। तो अ स्वेटर, SWEATR, स्वेटर इज मेड, स्वेटर बनता है बच्चों बाय यूजिंग सिंगल वुलन यार्न। एक सिंगल जो है ना, ऊन का धागा जो होता है बच्चों, उलेन का मतलब क्या होता है? धागा। उलेन का मतलब क्या होता है? ऊन, और यार्न का मतलब है धागा। तो जो ऊन की जो धागी होती है, यार्न होती है, सिंगल ऊन की धागा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग विद हेल्प ऑफ नीटिंग नीडल्स, है ना। हम लोग नीटिंग नीडल्स का यूज़ करते हैं हमारे होम्स में एंड मशीन में। तो आप देखते होंगे अपनी नानी दादी या फिर अपनी माँ को, जब वो बचपन में आपके लिए स्वेटर बनाई होगी, या फिर आप अभी भी देखते होंगे आपके लिए स्वेटर बनाया जाता है यदि घर पर, तो आप देखिएगा कि ऊन की एक धागे से उसको क्या किया जाता है? उसको बुना जाता है कपड़े को, आप एक सुई की मदद से, है ना। तो एक ऐसे दो सुई ली जाती है, उसको इस तरीके से बुना जाता है। तो एक ही इंटरलॉक किया जाता है सिंगल यार्न धागे को, वहाँ पे दो धागे की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही धागे से, है ना, बुनते हुए इस तरीके से चले, है ना, जाना पड़ता है, और क्या तैयार होता है? हमारा स्वेटर तैयार हो जाता है। लेकिन शॉप्स, दुकान में क्या होता है बच्चों? मशीन का यूज़ करते हैं, ऐसे ऐसे आवाज़ आती है, देखते होंगे आप। तो उस वो खटखट खटखट, तो वो जो होता है क्या होता है? वो निटिंग मशीन है, ठीक है। तो इस तरीके से निटिंग का हम लोग क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। क्लियर है? क्लियर है, चलिए। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए बच्चों ध्यान से। तो ये क्या किया जाता है? इस तरीके से आप देखते होंगे घरों में, इस तरीके से ये, और ये यहाँ से ऐसे, देखिए ये जो है होती है इस तरीके से नीटिंग नीडल्स। इस तरीके से पकड़ा जाता है बच्चों, यहाँ से, ये देखिए,
देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, एक सिंगल जो है यार्न थ्रेड्स देखिए जा रहा है सीधे सीधे, ठीक है। तो इस तरीके से सिंगल यार्न जो है ये क्या बच्चों, हमारा स्वेटर तैयार हो रहा है। तो ये जो स्वेटर है, ये जो स्वेटर हमने देखा, तो क्या हो रहा है, ये हाथों से, है ना। नीटिंग नीडल्स का यूज़ कैसे हो रहा है बच्चों, हाथों से हो रहा है। तो ये बच्चों हैंड है, ठीक है, ये हैंड है, और ये क्या है, नीटिंग नीडल्स, ठीक है ना। सिलाई की क्या है, ये सिलाई सुई है बच्चों, है ना। तो सिलाई करने की ये सुई है। तो इसी एक सुई की ये दो सुई की मदद से इस तरीके से जो है सिलाई किया जाता है बच्चों, है ना, स्वेटर का, नीटिंग नीडल्स। क्लियर है, क्लियर है। इस तरीके से उसको बुन करके स्वेटर तैयार किया जाता है। इसमें एक ही देखिए परपेंडिकुलर इस तरीके से, है ना, एक ही लाइन में बच्चों जा रही है धागे। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो आपको अब नीटिंग नीडल समझ में आ गया, नीटिंग मशीन आपने देखा ही है, और आप मार्केट में उसको देख सकते हैं। अब देखिए आवर, ठीक है, आवर क्लॉथ इज लाइक, जैसे बच्चों सॉक्स, दूसरा वेस्ट, VESTS, इसको हम बनियान भी कहते हैं बच्चों, बनियान, ठीक है। तीसरा है अंडरवियर, वियर, सॉक्स, SOCKS, सॉक्स आपके मोजा जो होता है आप पहनते हैं, है ना। वेस्ट बनियान पहना जाता है बच्चों, अंडरवियर, ठीक है। तो ये सब जो है बच्चों, ये सब जो क्लॉथ्स हैं आर मेड ऑफ फैब्रिक्स, मेड ऑफ फैब्रिक्स बाय यूजिंग knitting, by using knitting process, knitting process। ये ऐसे लिखिए बच्चों, मेड ऑफ नीटेड मशीन नीटेड फैब्रिक्स, मशीन नीटेड फैब्रिक्स, FABRICS। तो देखिए आपके जो मोजा, आप जो मोजा पहनते हो, सॉक्स, वेस्ट, बनियान पहनते हैं, अंडरवियर पहनते हैं, तो ये जितने भी हैं बच्चों आर मेड ऑफ मशीन नीटेड फैब्रिक्स। मशीन के द्वारा बच्चों इन सबको बुनकर बनाया जाता है, ठीक है। तो मशीन से इन सब की क्या की जाती है, सिलाई की जाती है, सिलाई बुनाई। तो इसीलिए हमने कहा मशीन नीटेड फैब्रिक्स, फैब्रिक्स मतलब क्लॉथ्स, कपड़ा, और नीटेड मतलब प्रोसेस, सिलाई बुनाई की, मशीन का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो मेड ऑफ मशीन नीटेड फैब्रिक्स। क्लियर है। चलिए अब देखिए बच्चों, जो नीटेड फैब्रिक्स है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि नीटेड फैब्रिक्स आर मेड ऑफ सिंगल यार्न, आर मेड ऑफ सिंगल यार्न। जो नीटेड फैब्रिक्स होती है, जो क्लॉथ्स, कपड़ा जो है, जैसे मोजा हो गया, वेस्ट यानी बनियान, अंडरवियर हो गया बच्चों, वो सिंगल यार्न का बना होता है, बाय यूजिंग, बाय नीटिंग प्रोसेस, ठीक है। नीटिंग प्रोसेस का मतलब समझ ही गए होंगे आप, सिलाई बुनाई करके बनाया जाता है। तो नीटेड फैब्रिक्स का मतलब क्या हो गया, नीटेड फैब्रिक्स का मतलब आपको जो हमने बताया कि मोजा, जैसे आप मोजा पहनते हो, स्कूल जाते हो बच्चों, कभी क्या आपने देखा होगा कि मोजा ढीला हो जाता है यहाँ से, तो आप उसको क्या करते हो, उसमें रबर बैंड बांध देते हो, तब आप उसको लगा के जा सकते हो, या फिर उसको हटा देते हो, ठीक है। तो जब ढीला हो गया तो आप दो काम कर सकते हो, या तो उसको हटा दोगे मोजा, या तो उसमें क्या करोगे, रबर बांध के उसको स्कूल जा सकते हो। तो यहाँ पे आपने रबर क्यों बना, क्योंकि उससे ढीला कैसे हुआ बच्चों, बार बार उसका यूज़ करके उसमें क्या हुआ, जो थ्रेड्स थे, धागे, वो धीरे धीरे निकलते चले गए, ठीक है, वो ढीला हो गया। क्योंकि बच्चों उसमें सिंगल यार्न, वो जो मोजा बना था वो आपका किससे बना था,
सिंगल यार्न से बना था, सिंगल यार्न। यार्न का मतलब क्या होता है? धागा। जब बच्चों एक ही धागा से बना होगा तो बार बार उसको यूज़ करने से क्या होगा? ढीला हो गया वो। तो आप देखिएगा जब मोजा जो आप पहनते हो उससे एक आप ऐसे किनारे से आप निकालिएगा धागे को, तो पूरा मोजा जो है ऊपर से क्या होगा? सॉक्स ढीला हो जाएगा। तो जो मोजा है, जो सॉक्स आप पहनते हो, वो ढीला हो जाता है जब आप थोड़ा सा पुल करते हो, खींचते हो उसके एक धागा, यानी सिंगल यार्न, यानी आप उससे पुल करते हो फ्रॉम योर पेयर ऑफ टॉर्न सॉक्स, है ना। इफ़ यू पुल अ पेयर ऑफ थ्रेड्स, इफ़ यू पुल अ यार्न और थ्रेड्स, यदि आप एक धागा खींचते हो किससे? अ पेयर ऑफ टॉर्न सॉक्स से, देन यू विल ऑब्जर्व, आप देखोगे बच्चों कि सिंगल यार्न कमिंग आउट। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट लिखिएगा कि सिंगल यार्न से बना होता है जो रन करता है, रनिंग 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 थ्रू आउट द फैब्रिक्स। तो आप एक धागा बच्चों उससे निकालते हो तो क्या होता है? वो पूरा धागा निकल जाता है उससे, है ना, पूरा एकदम निकल आता है उससे। ठीक है, तो एक सिंगल यार्न को आप जब खींचते हो अपने मोजा या सॉक्स पेयर से, तो पूरा का पूरा धागा यार्न उससे क्या होता है? निकल जाता है। ठीक है, क्लियर है? नेटेड फैब्रिक्स आर मेड ऑफ सिंगल यार्न रनिंग, RUNNING। रनिंग का मतलब जैसे ही खींचा तुरंत दौड़ते हुए निकल आया। ठीक है, बाहर निकल आया। THROUGHOUT, तो थ्रू आउट मतलब पूरे मोजा से निकल आता है। ठीक है, थ्रू द फैब्रिक्स, थ्रू आउट द फैब्रिक्स। फैब्रिक्स का मतलब जो क्लॉथ आपने पहना है, CLOTH। क्लॉथ में बच्चों कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपको मोजा हो सकता है, चाहे आपकी बनियान, चाहे आपकी अंडरवियर। क्लियर है? तो एक धागा आपने जैसे बच्चों देखा निकाला तो पूरा का पूरा धागा निकल आया, यानी यार्न निकल आया। तो इससे हम क्या जानते हैं कि नीटिंग में सिर्फ सिंगल यार्न की जरूरत पड़ती है फॉर मेकिंग अ फैब्रिक्स। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो नीटेड फैब्रिक्स आर मेड ऑफ सिंगल यार्न रनिंग थ्रू आउट द फैब्रिक्स। चलिए, तो अब बच्चों हम लोग आते हैं अपनी हिस्ट्री में कि आखिर बच्चों जब कपड़ा नहीं बना था हमारे प्राचीन समय में, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो देखते होंगे आदि मानव को आप जानते होंगे, एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, तो वो जो है कपड़े कैसे पहनते थे? कपड़े तभी होते थे क्या? तभी तो सुइंग नीडल्स जो थी ही नहीं। सिलाई करने के लिए जो सुई होती है बच्चों, उसका तो इन्वेंशन जब नहीं हुआ था तो हम क्या करते थे, यानी कि हमारे पूर्वज क्या करते थे? तो बच्चों पहले जब कोई भी फैब्रिक्स, कोई भी क्लॉथिंग मटेरियल्स अवेलेबल नहीं थे, तो हमारे जो एंशिएंट टाइम में, जो प्राचीन समय में जो लोग थे, वो कपड़े कैसे बनाते थे? पेड़ों की जो छाल होती है उसके कपड़े बनाते थे, है ना। जो पेड़ के जो लीव्स होते हैं, पत्ते जो होते हैं, उसके कपड़े बनाते थे। बड़े बड़े पत्ते के पेड़ के लीव्स को क्या करते थे? वो ड्रैग्स करते थे, है ना। ड्रैग खींच कर कैसे अपने चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ कवर करते थे। तो अपने बॉडी के चारों तरफ उसको लपेट लेते थे, पेड़ की, है ना, पत्ते को, पेड़ की छाल को, जानवरों के स्किन को। जी बच्चों, जानवरों की जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उसको भी क्या करते थे? वो लपेट लेते थे। आप देखते होंगे चीता, है ना, इस तरीके से चीता का मांस आप देखते होंगे टीवी में, कहीं भी देखे होंगे, आदि मानव अपने शरीर में लपेटे हुए हैं। फिर आप देखते होंगे फर, जानवरों की फर जो होती है चीते की, है ना, तो उनका वो उपयोग करते थे फॉर कवरिंग देमसेल्फ। तो अपने बॉडी को कवर करने के लिए वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। पहले के जो लोग होते थे बच्चों, एग्रीकल्चर, किसान जो होते हैं, खेती का जब स्टार्टिंग हुआ, जब खेती लोग करने लगे, तो खेती की प्रारंभ जब हुई और लोग जहाँ नदियों के आसपास जब लोग रहने लगे, तो वो जो भी लोग नदियों के आसपास खेती प्रारंभ किए, उन्होंने क्या किया? पेड़ के जो थीन पतले पतले जो सूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, तना, उनसे उनको क्या करना, उनसे बुनने लगे वो, है ना। तो उनसे वो बुनना सीखने लगे। अब बुनने के बाद ग्रास जो होती है, घास जो होती है, उनसे भी वो क्या करने लगे? उनसे भी वो बुन कर उसको कपड़ा बनाने लगे, है ना। तो अलग अलग तरह के कपड़े को बनाने लगे वो। फिर हमारे एंशिएंट टाइम्स में क्रॉप्स में, फसल में बच्चों, कॉटन का, फ्लैक्स का फसल किया गया, है ना। तो फ्लैक्स और कॉटन का उत्पादन किया गया, है ना, खेती की गई। जिससे क्या हुआ बच्चों, जो इन सब चीज़ का जो कल्टीवेशन हुआ, तो फैब्रिक्स को बनाने में मदद मिली, फैब्रिक्स बनाए इससे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब कपड़े यानी क्लॉथ मटेरियल अवेलेबल नहीं थे तो किस तरीके से आदि मानव रहते थे। चलिए, तो हम जानेंगे अभी बच्चों हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स।
मटीरियल्स, ध्यान दीजिएगा, CLOTHING, क्लॉथिंग, MATERIALS, मटीरियल्स, क्लियर है। HISTORY, हिस्ट्री ऑफ, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, इतिहास। क्लॉथिंग मटेरियल्स यानी कपड़े की जो मटेरियल होती है, कपड़े किन किन चीज़ों से बनती है, अलग अलग तरह के फैब्रिक से, तो उनका इतिहास क्या है, कपड़े का इतिहास क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इन एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम, इन एंशियंट टाइम का मतलब क्या होता है, ANCIENT, एंशियंट मतलब प्राचीन समय बच्चों, समय, प्राचीन समय में, नो फैब्रिक्स, FABRICS, फैब्रिक्स का मतलब क्या होता है, क्लॉथिंग मटेरियल्स, क्लॉथ्स बच्चों, या क्लॉथिंग मटेरियल, ठीक है, मटेरियल्स या फैब्रिक्स वेयर नॉट अवेलेबल, AVAILABLE, अवेलेबल, सो, इसीलिए बच्चों, SO कोमा, पीपल, PEOPLE, पीपल, स्पेलिंग ध्यान दीजिए, यूज्ड, पीपल लोगों ने यूज्ड किया, फर्स्ट लिखिएगा बार्क ऑफ ट्रीज, यूज्ड बार्क ऑफ द ट्रीज, पेड़ जो होते हैं बच्चों, है ना, ये सपोज ये पेड़ जो है, इसके जो पेड़ होते हैं, ये जो पेड़ है, तो ये क्या होता है, ये पेड़ में बच्चों, ये छाल होती है यहाँ पे, तो इन छाल, बार्क, BARK, बार्क का मतलब होता है छाल, किसकी, पेड़ों की। दूसरा है बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, TREES, LEAVES, पेड़ों के बड़े बड़े पत्तों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तीसरा बच्चों, एनिमल्स स्किन, SKIN, स्किन, जानवरों की जो मांस होती थी, स्किन, त्वचा का इस्तेमाल करते थे काट करके, क्योंकि आदि मानव क्या होते थे, वो बच्चों मतलब वो भटकते रहते थे खाने के लिए, तो खाने के लिए उनको जो मिलता तो वो खा लेते थे, तो जानवर मिला तो उनको भी मार के खा लिए, तब जानवर जब मरा बच्चों, तो उनका जो स्किन होता है, तो उनको क्या किए, वो यूज़ कर लिया अपने बॉडी को कवर करने के लिए। चौथा, फर, FURE, फर्स, ठीक है, FURS, फर्स। टू, ध्यान दीजिएगा, तो बार्क ऑफ द ट्रीज, बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, एनिमल्स स्किन, फर्स। टू, क्यों यूज्ड, क्यों किए, पीपल यूज्ड क्यों किए, टू कवर themselves, ठीक है, themselves, 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 COVER, तो लोगों ने देखा कि प्राचीन समय में जब कोई फैब्रिक्स, नो फैब्रिक्स और क्लॉथिंग, एंशियंट टाइम में नो फैब्रिक्स और क्लॉथिंग मटेरियल्स वेयर नॉट अवेलेबल, ठीक है, वेयर नॉट मत लिखिए बच्चों, वेयर अवेलेबल, और इस तरीके से, तो वेयर अवेलेबल, नो फैब्रिक्स, कोई भी फैब्रिक्स या क्लोथिंग मटेरियल्स वेयर अवेलेबल नहीं थे, सो इसीलिए पीपल यूज्ड बार्क ऑफ द ट्रीज, बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, एनिमल्स स्किन, फर्स, टू कवर देमसेल्व्स, अपने आप को ढकने के लिए, तो अपने आप को, शरीर को ढकने के लिए क्या किए, इन सब चीज़ का इस्तेमाल किए, ठीक है, पेड़ के छाल की, पेड़ के पत्तों की, जानवरों की स्किन और फर्स। क्योंकि ये आगे शरीर को ढकना क्यों पड़ा बच्चों, क्योंकि बच्चों ठंड भी होती है ना, तो पहले जब प्राचीन समय में ठंड पड़ती थी, तो लोग जो उस समय, आप तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तो ठंड से बचने के लिए लोग जो है क्या करने लगे, इन सब चीज़ का इस्तेमाल करने लगे, तो लोगों का धीरे धीरे क्या होने लगा, विकास होने लगा, माइंडसेट बदलने लगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर बच्चों। चलिए अब इसी में लिखिएगा, जब खेती होने लगा बच्चों, खेती प्रारंभ हुआ, जब लोगों ने खेती स्टार्ट किया, खेती करना, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग, व्हेन व्हेन पीपल
began agriculture AGRICULTURAL, एग्रीकल्चर मतलब बच्चों खेती, ठीक है। BEGN, बिगन ये क्या है, बिगिन नहीं है, बिगन है मतलब किया, है ना, प्रारंभ किया। तो व्हेन पीपल बिगिन एग्रीकल्चर प्रारंभ किया, एंड सेटल्ड एट प्लेसेस नियर द rivers, they learn to weaves, 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 they learn to weave, WEAVE, weave का मतलब होता है बुनना। तो बुनने के लिए वो सीखे, कौन, वे लोग जो प्राचीन समय में खेती को जो लोग खेती स्टार्ट कर दिए बच्चों, खेती करने लगे, जो लोग रिवर्स के पास रहते थे, सेटल्ड एट प्लेसेस नियर द रिवर, नदियों के आसपास रहते थे, तो वे लोग जो है सीखे क्या करना, वे बुनाई करना, किसको, ट्विग्स, TWIGS, ट्विग्स। ट्विग्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जो थीन सूट्स होते हैं, थीन सूट्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों की जो पतली पतली जो तना होती है बच्चों, है टहनियाँ होती है, उनको लोग क्या करने लगे, उनसे बुनने लगे, उनको यूज करके लोग बुनाई सीखने लगे, ठीक है। तो जब कपड़ों की बुनाई होती है तो क्या होता है, कपड़ा बनता है बच्चों। तो दे LEARNT, लर्न मतलब सीखा, क्या सीखा, तो टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास टू मेक फैब्रिक्स, FABRICS, फैब्रिक्स यानी कि क्लॉथ्स, ठीक है। अब हुआ क्या बच्चों कि जब when people began agriculture and settled at places near, NEAR, नियर मतलब पास, कहाँ पर, द रिवर्स, नदियों के पास, दे लर्न टू वेव ट्विग्स, TWIGS, ट्विग्स एंड ग्रास टू मेक फैब्रिक्स, क्लॉथ्स, ठीक है। तो आप देखते होंगे कभी आपने डायग्राम से फिगर कहीं भी पिक्चर में देखा होगा कि लोग जो होते हैं, है ना, जो घास होती है, घास फूस या पेड़ों की जो पत्तियां होती है, तो उनको क्या करते हैं, इन्हीं पेड़ की जो पतली पतली टहनियाँ होती है उनको क्या करते हैं, उनसे बनाते हैं अपने कपड़े, मतलब उनको बुन करके वो क्या करते हैं, पेड़ की जो लीव्स होती है, पत्तियों को क्या करते हैं, अपने चारों तरफ ड्रैग्स, है ना, कवर करते हैं बॉडी से। तो जो सुई का काम किया बच्चों को कौन किया, ट्विग्स किया, थीन सूट्स, है ना, पत्ती पत्ती टहनियाँ काम की, है ना, किसको किसको बनाने के लिए, उन घास, है ना, जो ग्रास है बच्चों, GRASS, ग्रास मतलब जो घास होता है, ठीक है, और जो पत्ते होते हैं पेड़ को, तो उनको उनसे क्या बनाने के लिए, फैब्रिक्स बनाने के लिए, क्लॉथ्स बनाने के लिए, ठीक है। तो लोग ने क्या किया, पहले के लोग जो है पत्ते को या छालों को यूज करके कपड़े बनाते थे, ठीक है, क्लियर है। तो खेती जब प्रारंभ हुआ, जब लोग नदियों के आसपास रहने लगे, तो उन्होंने वीव्स करना सीखा और अपने लिए क्या बनाया, फैब्रिक्स बनाया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इन एंशियंट इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट, एंशियंट ANCIENT, एंशियंट इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट में क्या हुआ बच्चों, पीपल यूज्ड, पीपल ने क्या किया, अब देखिए जब खेती होगी स्टार्ट, अब लोगों ने कपड़ा बनाना स्टार्ट कर, लोगों ने सीखा बुनाई, तो बुनाई करना सीखा, तो लोग उसी को सिलने लगे, पेड़ के पत्ते को सीख करके क्या बनाने लगे, कपड़े। तो पीपल ने यूज किया, पीपल जो रहते थे, पीपल नियर द रिवर्स, NILE, नील, नील जो है नदी, जो बच्चों इसके आसपास जो रहते थे, तो वो क्या करने लगे,
जैसे कि इसको ऐसे लिखिए, जो कॉटन होता है, कॉटन, कॉटन as well as flax crops were cultivated near river, रिवर कौन सा, NIL, नील, ठीक है, कल्टिवेटेड नियर रिवर एंड देयर fibers, FIBRES, fibers, their fibers were used to make fabrics। अब देखिए बच्चों, जैसे से विचार बदला, जैसे से नए नए आइडियाज़ आए, लोगों ने नई नई तरह की खोज की, तो उसमें जब लोग कॉटन और फ्लैक्स, हमने पढ़ा है कॉटन और फ्लैक्स क्या होते हैं बच्चों, नेचुरल प्लांट फाइबर्स। तो जब कॉटन और फ्लैक्स प्लांट्स का प्रोडक्शन होने लगा, खेती होने लगी, है ना, इन फसलों का, कॉटन एंड फ्लैक्स, CROPS, क्रॉप्स का मतलब होता है बच्चों फसल, फसल जो है उगाया जाने लगा, कहाँ पर, वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर, कहाँ पर, रिवर जो है नदी, NIL, नील नदी जो है बच्चों, उसके आसपास जो है होने लगा। तो अब क्या हुआ, नील की खेती आपने सुना होगा, ठीक है ना, तो अब इसके आसपास जब हुआ तो क्या हुआ, यहाँ उसके जो फाइबर्स होते थे वे आर यूज्ड टू मेक फैब्रिक्स। तो कॉटन और फ्लैक्स के जो फाइबर्स बनते निकले, उनका यूज किया जाने लगा किस लिए, फैब्रिक्स को बनाने के लिए। फैब्रिक्स का मतलब क्या होता है, क्लॉथ, क्लियर है, वस्त्र या कपड़ा, क्लियर है। तो लोगों ने पहले प्राचीन समय में कॉटन और फ्लैक्स क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया, है ना, कल्टीवेशन किया, मतलब खेती की, नियर रिवर नील, एंड देयर फाइबर्स वेर यूज्ड टू मेक फैब्रिक्स, क्लियर है। चलिए बच्चों, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री का मतलब ये होता है, इसको आप एकदम थियोरेटिकली अच्छे से लिखिए, ठीक है। अब है बच्चों, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, इन दोज डेज, उन दिनों, दोज डेज, उन दिनों क्या होता था कि पीपल, पहले प्राचीन समय में, ट्रैक्ट, DRAGGED, ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, घस, ऐसे लपेट कर, है ना, ट्रैक्ट अराउंड देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू कवर themselves सेल्व्स। तो यहाँ क्या लिखा है, दोज डेज, उन दिनों, पीपल ड्रैग्ड, DRAGGED, पीपल ने क्या किया, ड्रैग्ड किया, है ना, क्या किया, लपेटा, किस चीज को, ड्रैग्ड लीव्स, LEVES, लीव्स, पत्तों को लपेटा, अराउंड देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, अपने अलग अलग बॉडी पार्ट, जैसे हाथ है बच्चों, वहाँ पे पत्ता ऐसे लपेट लिया, है ना, जैसे कमर से ऊपर लपेट लिया पत्ता, कमर से नीचे, तो इस तरीके से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लीव्स को लपेटा, टू कवर देमसेल्व्स, अपने बॉडी को कवर करने के लिए, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि पहले किस तरीके से लोग रहते थे, अपने शरीर को ढकते थे, बॉडी को कवर करते थे, क्लियर है। आज हम लोगों को ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, कोई भी अपनी जो भी मनपसंद हम लोगों को क्लॉथ्स होता है, हम लोग जाकर के मार्केट से लेके पहन लेते हैं, लेकिन पहले कितना संघर्ष करना पड़ता था लोग को कपड़े के लिए, क्लियर है। तो जैसे ही सिविलाइजेशन हुआ, बदला, है ना, सभ्यता का विकास हुआ, लोगों का माइंडसेट बदला, लोगों को नए नए आइडियाज आए, तो बदलाव भी चेंजेस हुई, ठीक है। चलो अब देखिए, अब बदलाव क्या हुआ, सबसे बड़ा बदलाव हुआ बच्चों, सुइंग नीडल्स का आविष्कार, ठीक है, इन्वेंशन ऑफ, अब हम पढ़ेंगे इसमें, अब तक लोग क्या कर रहे थे, पेड़ों के छाल, पेड़ों के पत्ते को यूज कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इन्वेंशन ऑफ स्विंग
नीडल्स। INV, ये क्या बच्चों, आई है, आई, INVENTION, इन्वेंशन, इन्वेंशन ऑफ SEWING, स्विंग, NEEDLES, स्विंग नीडल्स। क्लियर है, स्विंग नीडल्स। तो स्विंग नीडल्स का इन्वेंशन, इन्वेंशन मतलब आविष्कार, स्विंग नीडल्स का आविष्कार। तो स्विंग नीडल्स का जब आविष्कार हुआ बच्चों, तो जो फैब्रिक्स क्लॉथ्स होती थी उसको क्या किया जाना, सिया जाने लगा, सीने लगे लोग, है ना। स्विंग नीडल्स का यूज क्या हुआ, स्विंग नीडल्स, नीडल्स जो सुई होती थी उसका यूज किया जाने लगा, आर यूज्ड फॉर स्टिचिंग, स्टिचिंग, स्टिच्ड, स्टिच्ड, STITCHED, stitched fabrics are used to stitched fabrics for making different types of clothes, ठीक है, CLOTHES, clothes। अब देखिए, स्विंग नीडल का जब इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, तो स्विंग नीडल्स का यूज किया गया, नीडल्स आर यूज्ड टू स्टिच्ड, स्टिच का मतलब होता है उसको सिलाई बुनाई किया जाने लगा, ठीक है। स्टिच मतलब उसको क्या किया जाना है, सीने लगे बच्चों, किस चीज को, फैब्रिक्स को, फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथेस। तो लोग प्राचीन समय में जो हमारे पूर्वज होते थे, आदि मानव जो होते थे, है ना, वो क्या करते थे, वो इन नीडल्स का, इन सुई का यूज करते थे, है ना। जो फैब्रिक्स उनको मिला था उस समय, कॉटन का खेती किया जाने लगा, फ्लैक्स जो होते थे, प्लांट का खेती किया जाने लगा, तो कॉटन से मिलने वाले जो फाइबर हुए, उन फाइबर से क्या बनाए वो फैब्रिक्स, है ना। फाइबर मतलब जो रेशा है, फैब्रिक्स बनाए। फैब्रिक्स कैसे बना, फाइबर से बना, रेशा से बना, यार्न, थ्रेड, और धागे से क्या बनाए वो लोग, धागे से बनाए फैब्रिक्स, क्लॉथ। और उन फैब्रिक्स को सी करके, है ना, स्टिच्ड, STITCHED, स्टिच्ड मतलब होता है बच्चों सीना, किसको सी है, फैब्रिक्स को, किस लिए, फोर के लिए, मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथेस, अलग अलग प्रकार की बच्चों वस्त्र, कपड़े को बनाने के लिए, ठीक है। तो स्विंग नीडल्स का यूज किया जाने लगा। क्लियर है, क्लियर बच्चे, चलिए। अब देखिए, अब तो सुई का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब क्या होता है, अब आसानी से है स्विंग मशीन्स का यूज किया जाने लगा। दिस डेज, इन दिनों, दिस डेज स्विंग machines are used for stitching, STITCHING, stitching fabrics का मतलब बच्चों क्या हो गया, क्लॉथ्स, है ना। कपड़े को बनाने के लिए क्या किया जाने लगा, जो फैब्रिक्स होती थी तो उसको सीने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाने लगा, स्विंग मशीन का। तो आप स्विंग नीडल्स, जो सुई धागे होती है, सिलाई जो करने की जो, है ना, वो जो नीडल्स होती थी, तो उस सुई का इस्तेमाल लोग क्या करने लगे, अब बंद कर दिए, अब मशीन का इस्तेमाल करने लगे। तो मशीन से क्यों हुआ बच्चों, फॉर क्विक स्टिच्ड फैब्रिक्स, यहाँ लिखिएगा किस लिए इस्तेमाल किया गया मशीन का, फॉर क्विक, QUICK, स्टिचिंग, क्विक स्टिचिंग फैब्रिक्स, ठीक है, फुल स्टॉप। फैब्रिक्स का मतलब क्या हो गया, क्लॉथ, ठीक है। तो लोगों ने देखा कि समय जो है उस सुई से जब कपड़े को वो सीते थे तो बहुत ज़्यादा लगता था, समय का बर्बादी होती थी बच्चों। तो समय के बर्बादी को रोकने के लिए, समय के वेस्ट को रोकने के लिए, क्योंकि टाइम क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ, तो स्विंग मशीन का वो लोग इस्तेमाल करने लगे, लोग स्विंग मशीन का, है ना। स्विंग मतलब बच्चों सिलाई के लिए मशीन जो इस्तेमाल करते हैं, इसलिए नाम पड़ा स्विंग मशीन। आर यूज्ड फॉर क्विक, QUICK, क्विक मतलब जल्दी, स्टिचिंग फैब्रिक्स यानी क्लॉथ्स को सीने के लिए, है ना, जल्दी स्विंग मशीन का इस्तेमाल किया जाने लगा, ताकि समय लोगों का बचे और जल्द से जल्द क्या हो जाए, कपड़े तैयार हो जाए।
तो स्विंग मशीन का इस्तेमाल हुआ। क्लियर है? स्विंग मशीन का इन्वेंशन ने क्रांति ला दी और जल्द से जल्द जो है नए नए प्रकार के कपड़े बनने लगे। हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर मेकिंग बाय यूजिंग स्विंग मशीन। चलिए अब देखिए, अब हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल, कौन कौन से बच्चों ऐसे क्लॉथ्स हैं जो कि सिलाई से बनते हैं, सी कर बनते हैं, और ऐसे कौन कौन से क्लॉथ्स हैं जो कि अनस्टिच्ड है। स्टिच्ड का मतलब होता है सिया हुआ, और अनस्टिच्ड का मतलब होता है बिना सिए हुए। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टिच्ड फैब्रिक्स या क्लॉथेस लिखिए, CLOTHES क्लॉथेस। ठीक है, STITCHED स्टिच्ड का मतलब होता है सिया हुआ क्या, क्लॉथ्स। तो कपड़े कौन कौन से सिए हुए, जैसे हम लोग देखते हैं आजकल शर्ट है ना, शर्ट स्कूल जो आप पहन कर जाते हो बच्चों, वो शर्ट क्या हुआ है, सिया हुआ आप देखते हो, लेकिन मार्केट में जाते हो तो आपको रेडीमेड मिलता है। ठीक है, शर्ट हो गया। दूसरा आप देखिए PANT पेंट हो गया बच्चों, है ना। तीसरा जैसे कि कुर्ता, KURTA कुर्ता। चौथा पैजामा, पैजामा। ठीक है, फिर पांचवा बच्चों शॉर्ट्स, SHIRT शर्ट। शर्ट जो पहनते हैं वो भी क्या होता है, सिया स्टिच्ड क्लॉथ होता है बच्चों, सिया हुआ होता है ना, सी के बनाया जाता है। PANT पेंट जो पहनते हैं वो भी, KURTA कुर्ता, कुर्ता जो होता है ऊपर का बच्चों वो भी सिया हुआ है, स्टिच्ड क्लॉथ से। PYJAMA पायजामा जो होता है वो भी क्या होता है बच्चों, स्टिच्ड क्लॉथ्स। और पांचवा है SHORTS शॉर्ट्स भी क्या होता है, स्टिच्ड क्लॉथ्स होते हैं। स्टिच का मतलब क्या होता है, सी कर बनाया हुआ। ठीक है, इसके लिए क्या यूज करते हैं, स्विंग नीडल्स या स्विंग मशीन का। आजकल क्या होता है, स्विंग मशीन का यूज। क्लियर है? शर्ट, पैंट, कुर्ता, पैजामा एंड शॉर्ट्स। अब बच्चों हम स्टिच्ड यहाँ लिखे हैं, मतलब सी कर बनाया हुआ। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, UN यानी कि अनस्टिच्ड, मतलब जो सी कर नहीं बनाया गया है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल देखेंगे। ये हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा इधर। अब बच्चों हम देखेंगे एग्जाम्पल्स EXAMPLES ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथेस। ठीक है, UN जब अन लगा दिए बच्चों तो UN जो है एक प्रीफिक्स है, मतलब किसी वर्ड से पहले हम लगा दिए हैं UN मतलब नहीं। और स्टिच्ड का मतलब क्या होता है, सिया हुआ, सीकर बनाया हुआ। तो अन मतलब नहीं, जो ना सीकर बनाया हुआ, मतलब ऐसे वस्त्र, ऐसे क्लॉथ जो सीकर नहीं बनाया गया। जैसे बच्चों, जैसे हम आज देखते हैं साड़ी। ठीक है, जो साड़ी है बच्चों SARE है, साड़ी। साड़ी भी बच्चों क्या होता है, अनस्टिच्ड क्लॉथ ऐसे होता है जो सी कर नहीं बनाया गया। जैसे और है, जैसे हम बोलते हैं धोती, धोती। ठीक है, DHOTI धोती। तीसरा है लुंगी। चौथा है बच्चों टर्बन। ठीक है, TURBAN टर्बन। तो अब यहाँ देखिए कुछ ऐसे क्लॉथ्स, कुछ ऐसे वस्त्र के नाम हमने लिखे हैं यहाँ, एग्जाम्पल्स दिए हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, उदाहरण। ठीक है, जैसे साड़ी हो गया बच्चों, जैसे धोती हो गया, धोती पहना देखते होंगे, पहनते होंगे आपके दादा या नाना। फिर लुंगी पहनते होंगे, हैं टर्बन। टर्बन जो होता है पगड़ी, शादी ब्याह में यूज होता है बच्चों। तो ये सब ऐसे क्लॉथ्स हैं जो कि अनस्टिच्ड है, मतलब जो सीकर नहीं बनाया जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, आज फाइबर टू फैब्रिक्स का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बर्निंग टेस्ट के साथ। तब तक के लिए पूरी लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ हर काम को करते हुए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।